स्टूडेंट्स, आज हम न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में रसायन विज्ञान कक्षा 12 के जैव अणु पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि जीव विज्ञान में भी पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? हम जानते हैं कि सभी शर्कराएं मीठी होती हैं, जो कि फल में, गन्ने के रस में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे मीठी शर्करा कौन है, इसे देखना है। ग्लूकोज में CHO समूह होता है और एक मीठी शर्करा है। माल्टोज भी मीठी शर्करा है, लेकिन फ्रक्टोज इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सबसे मीठी शर्करा होती है, यानी ग्लूकोज से कई गुना मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। तो अर्थात पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज सभी शर्कराओं में सबसे मीठी है। दूसरा है, प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी अधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? नंबर ए है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है स्टार्च और डी है सेलुलोज। ग्लूकोज के बारे में हम जानते हैं कि सुक्रोज के जल अपघटन पर बनता है, फ्रक्टोज भी सुक्रोज के जल अपघटन पर बनता है, स्टार्च पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है, जबकि सेलुलोज जितने हरे पेड़ पौधे हैं लगभग सबकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। अतः सेलुलोज प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है कि सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता वाला कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट OH समूह को भी धारण करता है, CHO यानी एल्डिहाइड समूह भी इसमें उपस्थित होते हैं और कीटो समूह CO भी पाए जाते हैं। अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है कि कार्बोहाइड्रेट में OH क्रियात्मक समूह, CHO क्रियात्मक समूह तथा CO क्रियात्मक समूह भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि पौधों की कोशिका भी इसी के द्वारा बनी होती है। दूसरा है मोम, तीसरा है स्टार्च, चौथा है गेहूं का आटा। यानी सेलुलोज, स्टार्च और गेहूं का आटा ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन मोम मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है। तो अर्थात मोम ही ऐसा विकल्प है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी चौथे क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? यानी किस कार्बोहाइड्रेट में मिठास नहीं पाई जाती है? पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है स्टार्च, चौथा है सुक्रोज। ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है और सुक्रोज भी मीठी शर्करा है, इसके जल अपघटन पर ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। लेकिन स्टार्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है, अतः यह मीठी शर्करा नहीं है। तो पाँचवें का सी ऑप्शन सही है कि स्टार्च में शर्करा नहीं पाई जाती है या स्टार्च शर्करा नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा यौगिक एक डाइसैकेराइड नहीं है? डाइसैकेराइड उसे कहते हैं जब किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करें तो उससे दो मोनोसैकेराइड बने। जैसे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, उसका जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो जल अपघटित होकर के दो मोनोसैकेराइड नहीं बनाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है माल्टोज, दूसरा दिया है लैक्टोज, तीसरा दिया है सुक्रोज और चौथा दिया है गैलेक्टोज। तो माल्टोज के भी जल अपघटन से दो अणु बनते हैं, लैक्टोज से भी और सुक्रोज के भी जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, यानी दोनों ये तीनों जो है मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। लेकिन गैलेक्टोज एक ऐसा यौगिक है जो डाइसैकेराइड नहीं देता है, यानी छठवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डाइसैकेराइड है, यानी कौन सा ऐसा यौगिक है जिसके जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड बनेंगे? पहला है सुक्रोज, सही है, सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया ग्लूकोज, तीसरा है फ्रक्टोज और चौथा स्टार्च। इसमें ऑप्शन ए सही है
क्योंकि सुक्रोज जो है जब जल अपघटित होता है तो 2 मोनोसेक्राइड देता है, अर्थात यह डाइसेक्राइड है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डाइसेक्राइड है लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, फ्रैक्टोज। तो लैक्टोज जो है डाइसेक्राइड है जिसके जल अपघटन पर 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड है सेलोबियोस, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो हम जानते हैं कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज इस वर्ग से संबंधित नहीं है एल्डोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, मोनोसैकेराइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO समूह पाया जाता है मगर कीटो समूह नहीं पाया जाता, तो एल्टोज ऑप्शन सही है। एल्टोज हो सकता है, एल्डोहेक्सोज हो सकता है, मोनोसैकेराइड हो सकता है, लेकिन कीटोहेक्सोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कीटो समूह पाया जाता है, CO समूह पाया जाता है, अर्थात 10वें का सी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं, LCHO समूह वाले मोनोसैकेराइड कहलाते हैं एल्डोज, कीटोज, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो LCHO समूह वाले जो मोनोसैकेराइड हैं वे एल्डोज कहलाते हैं। LCHO वाले सैकेराइड एल्डोज कहलाते हैं, यानी 11वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च इसका बहुलक है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सेलुलोज का, सुक्रोज का। तो ग्लूकोज का जो है बहुलक स्टार्च होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जबकि स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 इंटू स्मॉल n, यानी n मालिक्यूल C6H10O5 के जुड़ते हैं तो स्टार्च बनता है। तो ग्लूकोज के बहुलीकरण से ही स्टार्च का निर्माण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक, यानी 12वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 13वां देखते हैं, अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन व्युत्पन्न बनाता है। पहला फेनिल विलयन, दूसरा है फेनिल हाइड्रोजीन, तीसरा है वेंडिक्ट और चौथा है हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसमें फेनिल हाइड्रोजीन वह अभिकर्मक है जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन व्युत्पन्न बनाता है। जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी रासायनिक क्रिया आपको समझाई जाएगी कि फेनिल हाइड्रोजीन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है जिसमें ओजोन के अणु जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करने पर देता है अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज मेथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया करता है तो अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड तथा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड दोनों बनाता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज की भिन्नता एवं कार्बन परमाणु की निम्नलिखित के सापेक्ष भिन्नता के कारण होती है, यानी किसके अंतर के कारण इनकी जो है भिन्नता होती है। तो पहला दिया है हेमी एस्टल रिंग का आकार, दूसरा है हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या, तीसरा है विन्यास और चौथा है संरूपण। तो जो है इसमें जो विन्यास है यानी ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विन्यास के कारण ही अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज को फेनिल विलयन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन, संघनन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह, जब भी ग्लूकोज को फेनिल विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कई साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ग्लूकोज फेनिल विलयन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को फेनिल विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त लाल अवक्षेप किसका होता है, Fe2O3 का, Cu2O का, Sb2O3 का, CuO का। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ग्लूकोज को जब फेनिल विलयन के साथ गर्म करते हैं
तो Cu2O का लाल अवक्षय प्राप्त होता है, यानी 17वें का बी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन टालिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? यानी इसमें से देखना है कि सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज सभी, इनमें से कौन ऐसा शर्करा है जो टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है? तो ग्लूकोज जो है टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है तथा ग्लूकोज ही फेलिन विलयन के साथ क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षय भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, दर्पण में सिल्वरी कर्ण में प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ग्लूकोज जो है दर्पणों में सिल्वरी कर्ण में प्रयुक्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लिसरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोनिक अम्ल। यानी जब ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज एक खाली स्थान है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जैसा कि ऊपर बताया गया कि सुक्रोज का जब गठन होता है तो उससे दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अर्थात ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, यानी 21वें का ए ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज अणु में असममित एसिमेट्रिकल कार्बन परमाणुओं की संख्या है? 1, 2, 4, 6। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं। 23वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज हैं प्रकाश समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी, श्रृंखला समावयवी, स्थान समावयवी। तो हमने बताया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO होता है तथा फ्रक्टोज में कीटो समूह CO होता है, यानी दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है, क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। दोनों के अणुसूत्र एक समान है लेकिन इनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं। ग्लूकोज में CHO समूह है, फ्रक्टोज में CO समूह, अर्थात 23वें का बी ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रक्टोज खाली स्थान भी कहलाती है? एल्डोज, फल शर्करा, गन्ने की शर्करा, सुक्रोज। तो फ्रक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं, यानी 24वें का बी ऑप्शन है। 25वां देखते हैं, इच शर्करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर देती है कार्बन तथा जल, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ऑक्जेलिक अम्ल तथा टार्टेरिक अम्ल। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही है, यानी इच शर्करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन तथा जल देती है।